हुआ है, आप रोने लगोगे या खुश हो जाओगे? खुश हो जाओगे कि अच्छा हुआ अगले ने बता दिया और मैं उसको पोंछ के साफ कर लूं। ऐसे ही जब सत्संग में हम लोग बैठते हैं, गुरु भी हमें हमारे विकारों का दर्शन कराता है। उससे उलझना नहीं है, क्योंकि वो अज्ञान भी मेरे में नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है, आपको तन की असंगता समझ आती है, मन से असंगता समझ नहीं आती है। ये तो समझ लेते हो शरीर से अलग होना है, लेकिन मन से भी अलग होना है, ये बात नहीं समझ पाते हो। और जब तक मन से अलग नहीं होंगे, अज्ञान अपने में मानते आएंगे, तब तक ये अज्ञान निवृत्त कैसे होगा? इसको भी तो साक्षी होके देखो ना। मैं जानने वाला हूँ, मन में ख्याल आया, मेरे में तो नहीं आया। मन की बात है, मेरी बात तो नहीं है। मन का विचार है, मेरा विचार तो नहीं है। और मैंने जाना, और जब मैं जानता हूँ तो मैं इसको निकाल भी सकता हूँ। मैं जानता हूँ तो मैं इसको खत्म भी कर सकता हूँ। तो बी नोअर, बी सीयर। क्यों बन जाते हो, मन के साथ मिक्स हो जाते हो और उलझने लगते हो? विकार अगर समझ में आता है तो उस विकार से हटना है, ना कि रोने बैठ जाना है कि हाय ये विकार क्यों है मेरे अंदर। अब ये तो सबको ही मालूम है कि अभी कोई ब्रह्मज्ञानी की स्थिति तो तुम्हारी हो नहीं गई है। जब जीव भाव पड़ा है, मन पड़ा है, तो विचार आते जाते ही रहते हैं। कौन सी बड़ी बात है? बोल्ड होकर के फेस करो, ना कि रोने बैठ जाओ। आज समझो दूसरा देश हमारे देश पे हमला कर दे, अब हम लोग रोने बैठ जाएं तो वो तो हमारा देश पे राज्य ही कर लेंगे अपना। पर हमारे सैनिक क्या करते हैं? फटाफट खड़े हो जाते हैं और उनको खदेड़ने की कोशिश करते हैं, जवाब देते हैं। मन भी समझो हमला करता है कभी, तो ज्ञान के विचार से, ज्ञान की बंदूक से, ज्ञान की तोप से इसको खदेड़ने की कोशिश करो ना। आप रोने क्यों बैठ जाते हो? रोने का मतलब है सरेंडर। जो सिपाही लड़ने से डरेगा, मरने से डरेगा, वो दुश्मन सेना के आगे समर्पण कर देगा कि अच्छा चलो मैं हैंड्स अप करता हूं, तुम मेरे को मारना नहीं। तो गिद्दी और कायर हुआ ना, लड़ता देश के लिए। अब आप भी इस कायरता को क्यों प्राप्त होते हो? अर्जुन को भगवान ने बोला, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो। नपुंसकता क्या थी अर्जुन की? कि वो सामने आए युद्ध से भागना चाहता था। अब तुम्हारी नपुंसकता क्या है? सामने आए अज्ञान से लड़ने के बजाय रोने बैठ जाते हो अर्जुन की तरह। ये क्यों आ गया? मक्खी मुंह पे आके बैठ जाए, मक्खी क्यों आ गई, क्यों आ गई, उसको उड़ा दो ना। क्यों आ गई का गाना क्यों गा रहे हो? हटाओ, उड़ाओ उसको, खत्म करो उसको। अंदर अपने मन से जंग करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपने मन से जंग ही ना कर पाए। गुरु हौसला देगा, हिम्मत देगा, ताकत देगा, लेकिन अपने मन से जंग हर एक को खुद लड़नी होती है। कारण आपके सामने आते हैं, मन का नज़रिया भी आपको पता है और ज्ञान का नज़रिया भी आपको पता है। ये फैसला बाहर से भी कोई नहीं करेगा। अर्जुन पूछता है, भगवान
ज्ञान समझ लिया, अब मैं युद्ध करूं या नहीं करूं? भगवान कहते हैं अब ये तेरा फैसला है। मैं नहीं बताऊंगा कि युद्ध करना है या नहीं करना है, पर ये तेरा फैसला है। तेरा विवेक क्या कहता है? आपके हर कर्म के पीछे आपको खुद पता होता है आपको कौन चला रहा है। मन चला रहा है, विवेक चला रहा है, भगवान चला रहा है, कौन चला रहा है? कोई कर्म आप करने लगते हो, आपको पता है आप विवेक सहित कर्म कर रहे हो या मन के बहकावे में आके कर्म कर रहे हो। आप लोकारीत में कर्म कर रहे हो या आप निष्काम भगवान हो तो आपसे कार्य हो रहा है। ये कारण आपके सामने बनेंगे और आपको साक्षी होकर के पहचानना पड़ेगा। तभी जो बुद्धि दलदल में उलझी हुई है विकारों की, तभी एक एक जगह से खींच पाओगे, वरना खींचना मुश्किल होगा। जब बह जाओगे, साथ कर्म करने लगोगे साथ, फिर क्या जीतोगे? पर जीत तभी सकते हो जब आप साक्षी होके इसको देखोगे, जानने वाले बनोगे। आपको मालूम होना चाहिए आप निष्काम हो या आप सकाम हो। निष्काम कौन है? जो अपनी आत्मा में स्थित है। निष्काम केवल भगवान है, बाकी सारी दुनिया सकाम में पड़ी है। सकामी हो गया ना भाई, यहाँ दुनियादारी निभाया हूँ, यहाँ जीना, यहाँ मरना, यहाँ लेना, यहाँ देना, क्या हुआ? ये सकामता हुई सारी की सारी। आपको अंदर डर भी लगता है लोग मुझे बुरा ना कहें। आपको अंदर ये ख्याल भी आता है चलो मैं सबका अच्छा बन के चलूं। ऐसे कई थॉट्स हैं जो आपसे नाना प्रकार के कर्म कराते हैं। आप जानते हो अंदर से। अब जब जान रहे हो तो एक व्यक्ति होता है जो जान के जीतता है, और एक व्यक्ति होता है अपने अज्ञान को जान के भी इग्नोर कर देता है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अच्छा इस बार हो आता हूं, फिर अगली बार नहीं जाऊंगा। ऐसे कई विचारों से हम अपने मन को फिर शय दे देते हैं। तो जानते तो तुम हो ना कि तुम सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि किसी के पास भी विवेक नहीं है। आज जब तुम्हारा अंदर वाला किसी बात के लिए उलझता है, करूं नहीं करूं, या समझो किसी से पूछते ही हो, जहाँ सत्संग सुन लिया वहाँ पूछ लिया, कोई सहेली हो गई वहाँ पूछ लिया, अच्छा तुम बताओ मैं ये करूं या नहीं करूं। इसका मतलब तुम्हारा अंदर वाला भी तुम्हें बता रहा है कि तुम मन के वश कर्म करने जा रहे हो। अब देखो कौन जीतता है, मन जीतता है या तुम्हारा विवेक जीतता है। अब आदत पड़ी है मन के अनुसार चलने की, जीतेगा तुम्हारा मन, वो तुम्हें घसीट लेगा, कई विचारों से घसीट लेगा। समझो तुम्हें डेथ पे ही जाना है, मन कहेगा अच्छा सत्संग ही तो होगा, वहां भी सत्संग सुन के आ जाएंगे। एक बार एक आई गुरु जी के पास, उसको जाना था शादी में। भगवान हम शादी में जा रहे हैं, हम तो वहां भी बस आप ही को याद करेंगे, आप ही का सत्संग करेंगे। भगवान ने बोला इतनी दूर जाके मेरा सत्संग करेगी, यहाँ मैं रोज सत्संग कर रही हूँ, बैठ सुन, और तेरे से अच्छा तो मैं बता ही लेती हूँ, तू क्या बताएगी, बैठ के सत्संग सुन यहाँ पे। नहीं भगवान हम आप ही को देखेंगे वहां भी।
वो बोले इतनी दूर खेचल करके जाएगी, मुझे देखेगी, सामने बैठ के देख मुझे। बड़ी सारी बातें हुई। लास्ट में भगवान ने बोला तुम सीधा बोल के जाओ कि तुम लोकारीत के मारे जा रही हो, तो हम आज्ञा देंगे। कबूल करके जा कि अभी तेरे अंदर माया काटने की हिम्मत नहीं है, कबूल करके जा। और उसने कबूल किया। बोला सच में भगवान हमारा मन चलेगा अगर हम नहीं गए, हमारे अंदर है लोक वासना। तो जब आपका अपना मन द्वंद्व में हो, अब उस समय बोला जाता है दांत से दांत भींच के, 10 नाखूनों का जोर लगा के भी राम जी इस इच्छा को वश करो। मेहनत तो ये वाली करनी होती है ना, कि अगर उठ रहा है कोई संकल्प मन में, मैं उसको कैसे जीतूं। आप उसको जीतने की मेहनत ना करके उसके साथ बहने लगते हो, फिर सत्संग में आके आप लोगों को रोना आता है। अभी हमारे अंदर इतना ज्ञान पड़ा है, अभी हमारे अंदर इतनी बातें पड़ी हैं। भैया जब नजर आती हैं तो ज्ञान के बाद जीतना आना चाहिए उसको। तुम्हें लग रहा है तुम्हारे मन में कुछ है, उसको क्लीन करो। दिख जाता है ना, टेबल पे कुछ है, शीट पे कुछ है, फटाफट उठ के साफ करते हो। लेडीज को तो बीमारी होती है, फटाफट गीला कपड़ा लेके साफ करेंगी। तो अपने पास ये ज्ञान का भी एक कपड़ा रखो। जहां मन में कोई स्पॉट समझ में आता है उसको क्लीन करो। रोने की क्या जरूरत है? अब दाग धब्बा देख के रोने बैठ जाओगे चादर पे? नहीं, वॉश करोगे उसको। ऐसे ही मन का अज्ञान देख के रोने की जरूरत नहीं है, पर उसको वॉश करो, क्लीन करो, तो बात बन जाएगी। किसी से भी उसका मन छिपा हुआ तो है नहीं, कहां जाओगे मन से भाग के? मन तुम्हारे पास है ही है। अब वो तुम्हें भले बुरे सारे कर्म भी दिखा रहा है कि तुम गुरु के भी अच्छे बनना चाहते हो, दुनिया के भी अच्छे बनना चाहते हो, संतों में सन्मुख होना चाहते हो, पंचों में पूर्ण होना चाहते हो। तुम्हें अपने मन की कहानी सब पता है। सोचोगे हमको भजन आ गया, कहीं जाएंगे हम भजन सुना देंगे। बात ये नहीं है तुमने जाके क्या किया, भजन सुनाया, सत्संग किया। कई लोग बोलते हैं हम गए रिश्तेदारी में, हमने तो वहाँ भी नेट पे आपका सत्संग चला दिया, सबने सुना, सब बड़े प्रभावित हुए। टेंशन ये नहीं है तुमने जाके क्या किया, बात तो ये है तुम्हें घसीट के कौन ले गया। क्योंकि वो तो तुम्हें एक डर लगा, सत्संग छोड़ के आए हैं, गुरु के पास नहीं गए हैं, चलो अब यहाँ हो रहा है सुन लेता हूँ, भजन हो रहा है सुन लेता हूँ, मैं भी सुना देता हूँ। वो तो तुम एक ढकते हो अपने आप को कि गुरु को बता सको हम वहाँ भी सत्संग में ही थे। पर गुरु के पास सत्संग में क्यों नहीं थे, वहाँ क्यों थे? गुरु का सवाल तो ये है, तुम्हें कौन लेके गया? गीता भगवान ने बोला तुम यहाँ से उठ के अगर यहाँ होते हो, अपने से जरूर पूछना तुम्हें किस इच्छा ने उठाया। अब पूरे दिन में जो कर्म तुमसे होता है, अपने से जरूर पूछो तुमसे ये कर्म किसने करवाया, कौन करा रहा है, कौन चला रहा है तुम्हें? विचार करके देखो भाई। एक बार कोई सच को पा लेता है, क्या फिर वो झूठ की तरफ भी मुंह करेगा? फिर तुम क्या करते हो? सच और झूठ दोनों को साथ लेके चलना चाहते हो। सच भी साथ रहे, झूठ भी साथ रहे।
जब तुम्हारे अंदर सच की कीमत चुकाने की ताकत ही नहीं, सच को पाने की इच्छा क्या करते? बहुत सीधी बात तो ये है। जब कोई भी सच को पाना चाहता है, जरूर उसके अंदर ये पावर होना चाहिए कि वो सच की कीमत चुका सके। आज अगर हीरा पसंद कर लिया तो पहले अगले पैसा मांगते हैं कि जाओ काउंटर पे कैश जमा करवाओ, फिर हम आपको हीरा देंगे डिब्बी में डाल के। या जिस काउंटर पे देख रहे होते हो ज्वेलरी, वो बोलते हैं हमको ही पकड़ा दो, हमारा जाएगा बंदा, वो बिल बनवा लाता है, कैश की रिसीट ले आता है, साथ आपकी चीज भी देते हैं हम आपको। कीमत तो देनी होगी। यहां आके हमारा मन कीमत चुकाने से बहुत डरता है, कीमत नहीं चुकाना चाहता है। वो सोचता है मैं सच को पालूं, लेकिन गुरु मेरा झूठ ना छुड़ाना। और गुरु भी बार बार तुम्हें एक बात सुनाता है कि एक बार एक चर्च पुरानी हो गई, सब लोग कहने लगे बड़ी पुरानी चर्च है, कभी भी गिर जाएगी, अच्छी भी नहीं लगती, कुछ उपाय करो। तो जो कमेटी मेंबर्स थे चर्च के, सारे इकट्ठे हुए, मीटिंग कॉल की गई। अब उस मीटिंग में उन्होंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। पहला पॉइंट डिस्कस किया कि इसी चर्च की जगह इसको तोड़ के हम लोग नई चर्च बनाएंगे। फिर भाई क्राइस्ट का जो फोटो है यही वाला ही रख लेंगे, खिड़कियां दरवाजे भी यही यूज कर लेंगे। ऐसे कई चीजें उन लोगों ने फाइनल कर ली। और लास्ट पॉइंट एक फाइनल किया, जब तक नई चर्च बन नहीं जाती हम पुरानी को तोड़ेंगे नहीं, छेड़ेंगे भी नहीं। अब तुम बताओ क्या चर्च बनना संभव है? उसी जगह बननी है, वही सामान यूज होना है, पर जब तक नई चर्च बनेगी नहीं हम पुरानी तोड़ेंगे नहीं। हम सबकी मान्यता ये हो जाती है सत्संग में आके, नई चर्च वहीं बननी है, लेकिन पुरानी तुम लोग तोड़ने को तैयार नहीं हो, पुराने ढर्रे छोड़ने को तैयार नहीं हो, पुरानी बातों से परे होने को तैयार नहीं हो, तो नई चर्च बन ही नहीं सकती ना। कैसे बनेगी? हटोगे वहां से तब तो काम बनेगा, वरना कैसे काम बन सकता है? जहां जहां भी किसी का मन फंसा हुआ होता है वो वहां से हटने को तैयार नहीं होता। कभी संसार में फंसा है, कभी परमार्थ में फंसा है। अब कई लोग आते हैं, वो अपने वहाँ कीर्तन में प्रधान, कोई मंदिरों में प्रधान। अब वो यहाँ आके ज्ञान तो अच्छा लगता है, लेकिन वो प्रधानगिरी भी तो छोड़ी नहीं जाती। मजा आता है ना उसमें भी। कैसे छोड़ें, कैसे हटें वहां से? अंदर वाला बोलता है नहीं, ये भी चलता रहे वो भी चलता रहे, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक जगह हम भगवान को अलग जान रहे हैं, एक जगह हम स्वयं में निश्चय कर रहे हैं। अब या तो उस भक्ति को सतोगुणी भक्ति में ले आया जाए, सर्व में पेखे भगवान, वो भी हो जाए, पर मेन दिक्कत होती है अंदर वाला वो चीजें छोड़ना नहीं चाहता। उसमें भी एक रस है, मजा है, बड़ा मुश्किल लगता है छोड़ना।
उलझन हो जाती है, और यही इंसान का एक बंधन बन जाता है। कुछ आदतों के गुलाम हो, कुछ चीज़ों के वश हो, कुछ बातों से हटना चाहते ही नहीं हो, इसीलिए वो तेरे लिए बंधन रूप है। पर अगर तुम सच की कीमत चुकाओ तब तो सच तुम्हारे पास आएगा ना। ऐसा नहीं कि जानते नहीं हो, तुम सच को भी जानते हो, तुम झूठ को भी जानते हो, अपनाना भी सच को चाहते हो, लेकिन झूठ भी नहीं छोड़ा जा रहा। सीता माता के यहाँ एक तोता था, मुक्ति मुक्ति शोर मचाता था। किसी ने आके पिंजरा खोल दिया, तोता बाहर भी आ गया। थोड़ी देर बाद तोता फिर अंदर जा बैठा। खोलने वाले ने पूछा, भाई तोते, तू इतना मुक्ति मुक्ति कह रहा था, मैंने खोल भी दिया पिंजरा, निकल भी आया तू बाहर, दोबारा अंदर क्यों घुस गया? कहता है, पिंजरे का मोह भी नहीं छोड़ पा रहा हूं, पिंजरा सोने का है। आपके कई पिंजरे सोने के हैं, आप उनका मोह नहीं छोड़ पाते हो। सोने के कैसे हैं? वाहवाही मिलती है, शाबाशी मिलती है, प्रधानता मिलती है, लोग एप्रिशिएट करते हैं, तो मन अंदर से कहता है मैं कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, फंस जाता है। ये अटकाव जो आप लोग कहते हो ना बाहर के हैं, अटकाव बाहर के नहीं हैं, अटकाव मन के हैं। अगर मेरा मन ना अटके, मुझे क्या चीज अटका सकती है? लेकिन जहां जहां अटकना है, वहां वहां मेरे मन का ही कोई ख्याल है जो मुझे बांध रहा है। और एक बार जब पावर जुटाओगे उन ख्यालों को जीतने की, फिर आपको जीतना आ जाएगा। जब तक आप पावर नहीं जुटा रहे, हिम्मत नहीं जुटा रहे, जब तक आप कोशिश नहीं कर रहे, तभी तक आप कमजोर हो। अब देखो, रामकृष्ण परमहंस की बात आती है। उनके जीवन में द्वैत की भक्ति थी, काली मां को बहुत मानते थे और काफी हद तक साकार भी जानते थे। फिर भी ब्रह्म ज्ञान पाने का शौक हुआ, अनेक साधनाएं की। लास्ट में तोतापुरी गुरु मिले। उन्होंने देखा कि एक ही बंधन है, भगवान को अलग जानता है, अपने को अलग जानता है। वरना तो साधना बहुत अच्छी है, क्योंकि राम जी की साधना की तो वानर रूप हो गए, काली मां की साधना की तो भक्ति करते करते उनको स्त्रियों वाले अंग हो जाते थे। भक्ति तो इतनी परवान चढ़ा ली, लेकिन एक कमी रह गई, मैं अलग भगवान अलग। तो तोतापुरी गुरु ने उनको बोला कि जब आप ध्यान में बैठोगे, काली मां का स्वरूप उभरता था उनके सामने, बोला कि खड़ग लेके उस रूप को काटना है। अब सारी जिंदगी जिसकी भक्ति की, प्यार किया, बसाया, पहले तो मेंटली प्रिपेयर ही ना हो, और जब प्रिपेयर हो भी गए तो जैसे ही स्वरूप उभरता था तो वो दीवाने हो जाते थे, तलवार तो कौन उठाए। आखिर एक दिन तोतापुरी गुरु ने धमकी दी
बोला आज अगर हुआ आपको साक्षात्कार तो ठीक, नहीं मैं जा रहा हूं। बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी तलवार से वो रूप काटने के लिए। लेकिन जिस दिन वो हिम्मत जुटाई उस दिन उनको पता चला काली मां का प्रागट्य तो मेरे ही अंदर है, वो बाहर तो है ही नहीं। उनकी साधना पूर्ण हुई। अब आपके मन ने भी कई कई रूप बना रखे हैं, अटका हुआ है। अब जब गुरु कहता है तलवार लेके काटो, बड़ा मुश्किल लगता है। गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं सामने, कृपाचार्य खड़े हैं सामने, और भगवान कह रहे हैं अर्जुन को तू तीर चला, मार इनको भी, भीष्म पितामह को भी मार। अब उस बेचारे के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति है, सबके लिए होती है। भाई कोई गुरु गोसाइयों को भी मारने को कहता है, पर कृष्ण का लॉजिक है, इन्होंने तेरे को ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया। गुरु वो जो तुम्हें आत्म ज्ञान का बोध कराए, बाकी सब तो सांसारिक विद्या सिखाए पड़े। अब यहां आके भी गुरु तुम्हें बोलता है तीर चलाओ, मारो सबको। लगता है मैं मेरे मरवा दो, चलो चलेगा। ये क्या कहते हो, गुरु गोसाई भी मारे, फलाना भी मारे, सबको मार, मेरी अनन्य शरण आ जा। जब तक तू मेरा अनन्य भक्त नहीं होगा, मेरी कृपा का अधिकारी नहीं होगा। सबको मार के आ, सबको तीर से उड़ा दे। अब अर्जुन की वो दुविधा वाली स्थिति है। यही हर एक के मन की दुविधा वाली स्थिति होती है। हर एक व्यक्ति जहां जहां जो धारणाएं बना के आया, असल में वो धारणा ही बंधन है। और आपका मन कहता है मैं उस धारणा को तोड़ूं कैसे, बंधन ही वहीं पर है। अब मान लो तुम झूठे गुरु के पास भी बैठे हो, बंधन ही वही है तुम्हारा, क्योंकि सच उसके पास है नहीं और तू आस्था लगा के बैठा हुआ है। अब जब तक तू वहां तलवार नहीं चलाएगा, तू सच को कैसे पाएगा? दिक्कत ये है। मन को जानो, मन को पहचानो, अपने अज्ञान को भी जानो, अपनी धारणाओं को भी जानो। जब तक उनको जीतोगे नहीं, सच का साक्षात्कार कैसे होगा? परेशानी ये वाली है। अब राजा जनक आया अष्टावक्र मुनि के पास। अब कई लोग कहीं कहीं सत्संग भी सुनते हैं, फिर वहीं अटक जाते हैं। अरे भैया वो तो खुद साधक हैं, तुम्हें क्या प्राप्ति कराएंगे? पर वो बातें ऐसी करते हैं, वाणियां ऐसी बोलते हैं, दिखाऊ शोभायुक्त वाणी, तुम्हें लगता है ये भी पूर्ण है। पूर्ण है तो फिर तेरे अंदर पूर्णता क्यों नहीं जगाई इतने समय तक? पूर्ण से तो फिर पूर्ण के एहसास मिलने शुरू हो जाते हैं। अभी समझो हम हिल स्टेशन चलें, ज्यों पहाड़ चढ़ना शुरू होंगे ठंडक आनी शुरू हो जाएगी। ब्रह्मज्ञानी के तो करीब बैठने मात्र से, उनके पास जाने से अनुभव मिलने शुरू हो जाते हैं, अनुभूतियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन मन अटका बैठा है, ये भी मेरा गुरु है, ये भी मेरा गुरु है। कितने गुरु हैं भाई तुम्हारे? कल हम बता रहे थे इन लोगों को बात। भगवान ने एक बार आए, किसी ने ज्ञान सुना था नया नया, थोड़ी डिप्रेशन में भी थी, तो वो सतगुरु का अर्थ क्या समझी? सात गुरु। पंजाबी में सत बोलते हैं ना, सात को, 1 2 3 4 5 6 7।
वो समझी सतगुरु माना 7 गुरुज। और सत्संग के बीच में ही भगवान को बताने लगी। एक मेरी जो एरिया में सुनाती है वो, फिर एक जो उस एरिया के ऊपर एरिया मैनेजर है वो, फिर दादा भगवान, फिर गीता भगवान, फिर आप, फिर नीना मम्मी, ऐसे करके उसने 7 गुरुज बना दिए। और कहती है जिससे मैंने सुना है अपने मोहल्ले में, वो कहती है गुरु दक्षिणा अदा कर। भगवान बोले क्या गुरु दक्षिणा देनी है? कहती है आप उसके घर चलिए। वो कहती है मेरे घर गुरुजी ऐसे नहीं आते, तू गुरुजी को मेरे घर लेके आ, गुरु दक्षिणा दे मुझे। भगवान बेचारे लिटरली ऐसे मत्थे पे 2 मिनट हाथ रख के ही बैठ गए। बोला ज्ञान को तुम लोग क्या बना देते हो? सतगुरु एक ही होता है, बाकी तो सब मैसेंजर हैं, मैसेज दे रहे हैं। जो मैसेज देने लगता है वो अपने को गुरु करके प्रकट कर देता है। पब्लिक बेचारी भ्रम में, सब सोचते हैं ये गुरु हैं शायद, कई तो अपने को कहलवा भी लेते हैं। पर सोचने जैसी बात ये है, सतगुरु वाली लक्षणा तुम्हें नजर आ रही है। जब तुम्हें नहीं नजर आ रही तो कम से कम तुम तो अपनी धारणा बदलो। अटक जाते हैं, कईयों को फिर डर आ जाता है। हम ना पहले पाठ करते थे, हम ना पहले चालीसा पढ़ते थे, हम ना पहले व्रत करते थे। अब ऐसा ना हो कि भगवान जी रुष्ट हो जाएं। भगवान जी क्यों रुष्ट होंगे? तुम्हारा बच्चा पहले दूध पीता था, अब रोटी खानी सीख गया, तुम नाराज हो जाओगे। तुम्हारा बच्चा 12th करके स्कूल से निकल आया, अब कॉलेज जाएगा, तुम नाराज हो जाओगे। भगवान क्यों नाराज होंगे? जब हम एक बाहरी बात छोड़ के और उनके सत्य स्वरूप को जानेंगे, उनके यथार्थ रूप को जानेंगे, उनको तत्व सहित जानेंगे, वो क्यों नाराज होंगे? हम बाहर का दिखावा बंद करके और सच में उतरेंगे, भगवान नाराज हो जाएंगे। भाई पहले तो हम ये सोचते थे बस घंटी बजानी है, चालीसा पढ़ना है, आरती करनी है। अब हमको भगवान का भय व्यापने लगा। हम हर समय उनको हाजिर नाजिर जानते हैं। हर समय हम ये सोचते हैं मेरे से कोई गलत कर्म ना हो जाए। बल्कि हम पहले गलती पर थे या अब गलती पर हैं। हम ज्ञान खुद ही ठीक से नहीं समझते और फिर ये सोचते हैं शायद भगवान ना नाराज हो जाएं। किसी बच्चे की तरक्की देख के क्या माँ बाप परेशान होते हैं? एक ने बोला, गुरुजी को आके बताया उसने, वो जहां सत्संग सुनती थी, वो माई बोले अगर तू गुरुजी के पास गई ज्यादा, वहां मन रखा तूने, मैं तेरे को श्राप दे दूंगी, मैं तेरा ज्ञान छीन लूंगी वापस। भगवान ने बोला पूरा देगा नहीं, अधूरे का लगेगा नहीं, चुप बैठ। ऐसी बातें करना भी अधूरे की निशानी है। पूरा गुरु कभी ऐसी बात ही नहीं करेगा, ये अधूरा है। पर चर्चा करता है, पर चिंतन करता है, धमकाता है, उल्टी टेढ़ी बातें करता है, ये सब उसका काम है। अब कभी हम भ्रमते हैं, कभी हमको लोग भरमाते हैं और हम सच से दूर रह जाते हैं। ये मन आ जाता है ना बीच में डराने, फिर वो नाराज हो गए तो राजी होके भी उन्होंने क्या किया? जो नाराज हो गए तो कर लेंगे। जब वो राजी थे तब उन्होंने कौन से छतर झुला दिए तेरे ऊपर? राजी थे तो कौन सा तुझे आत्मा का बोध करा दिया? तो नाराज होंगे तो परेशानी हो जाएगी।
पर ये मन है, ये असल में बुरा नहीं बनना चाहता, अच्छा बन के रहूं, सब मेरे को अच्छा बोलें। अब ये भी तो एक लोकारीत है। हमारे पास एक आते हैं, उस समय से जब हम मंदिर में कीर्तन में जाते थे, बात पे विश्वास बहुत है, कोई दिक्कत आ जाए रात को 11 बजे भी घर आ जाते हैं। मेरे को 1 मिनट आपसे बात करनी है, बस आप कह दोगे सब ठीक है तो ठीक है, आपकी बात मेरे अंदर बैठती है। लेकिन सत्संग नहीं आ पाते क्योंकि हम हटे तो प्रधानता उनको मिल गई, वो भी गाते थे भजन। हमारे हटते ही लोगों ने उनके गले में सेहरा डाल दिया, अब आप संभालोगे कीर्तन, आप संभालोगे कार्तिक की कथा, आप संभालोगे सारा कुछ। उस माया जाल ने ऐसा बांधा, हैं बड़ी उम्र के, शायद मम्मी की एज के होंगे, उनका बेटा मेरे साथ ही पढ़ता था। जहां मिलते हैं पैर छूते हैं, इतना मना करते हैं आप ऐसा नहीं करिए, नहीं तुम बहुत ऊंचे चढ़ गए हो, तुम बड़ी अच्छे, आओ आपको ले चलें। फिर ये मंदिर की सेवा भी भगवान ने दी हुई है ना। हम कितनी बार बोल चुके, मेरे हटते ही जब आप बैठ गए, आपके हटते भी कोई बैठने वाला है, हटो। पर मन वो प्रशंसा, वो कीर्ति, वो वाहवाही नहीं छोड़ पाता। अभी भी चोट लगी उनको, हम गए देखने, सारे आए, सारी संगत आई मुझे देखने, सारी संगत ने आके क्या कर लिया। एक गुरु काफी था बेड़ा पार लगाने को, ये 50 लोगों की संगत क्या करेगी। कीर्तन में एक हार डाल देते होंगे गले में, एक चुन्नी दे देते होंगे लाल रंग की, इससे ज्यादा कुछ। पर ये जो बांधता है अंदर से अज्ञान, हम जब जब मिलते हैं एक बार शुक्र जरूर निकलता है कि शुक्र है हमको समय नहीं लगा, ऐसा फंसे नहीं ऐसी माया में, कूदते गए निकलते गए, कूदते गए निकलते गए, क्योंकि भगवान का आकर्षण बड़ा प्यारा था। हर माया से ऐसे निकाल लिया उन्होंने। ये मन कई तरह से बंधन डालने आ जाता है, और बेकार की बातें मन के पास, कौन सी काम की बात है कोई काम की बात? मन के पास सारा अज्ञान है व्यर्थ का, और उसी में हम लोग उलझे रहते हैं। अब पहले तुमसे गलत कर्म कौन कराता है? मन। रुलाता कौन है? मन। पहले कहेगा कर ले कोई बात नहीं, जब कर लोगे फिर क्या कहता है? क्यों किया? तू तो ना गुरु के लायक नहीं, कल से ना सत्संग मत जाइयो। क्या फायदा तेरा इतने दिन सत्संग जाने का? कोई फायदा निकला है? अब ये कौन फंसा रहा है, कौन भरमा रहा है, कौन अटका रहा है? ये अपना मन ही तो है ना। ये तरह तरह से तुमको उधर भी घेरता है, उधर भी घेरता है, और तुम लोग इस मन को ना पहचान के फिर रोने बैठ जाते हो, दुखी होने लगते हो। पर एक बार बहादुर हो जाओ कि मन के कहने से कर्म ही नहीं करना है। एक भजन गाते थे हम लोग, मन साडे आखे नहीं लगदा, असी लगी है ना मन दे आखे। जब मन हमारे कहने में नहीं चल रहा, हम मन के कहने में क्यों चल रहे हैं? आप मन के अधीन कर्म करते हो, मन के अधीन रोते हो। वो जिन दोस्तों ने भांग पिलाई, उन्होंने ही कहा रो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई। उसके सामने स्यापा पीटने लगे, तेरी औरत विधवा हो गई। वो पागल रोने बैठ गया, मेरी औरत विधवा हो गई।
अरे जब तू जिंदा बैठा है, औरत कैसे विधवा हो गई? यही है अज्ञान। मन उकसाता है, कर्म करवाता है, फिर तुम्हारे आगे शापा पीटने बैठ जाता है। कल से ना सत्संग मत जाइयो, तेरा कोई फायदा नहीं सत्संग जाने का। रो, पछतावा कर, दुखी हो। इसको पूछो पहले तूने कर्म क्यों कराया मेरे से? कर्म भी तो मन ने कराया, कोई और आया था कर्म कराने। तो अब ये गुलामी आप छोड़ो ना, मन की गुलामी अब आप छोड़ो। जब आपको मालूम है मन आपसे गलती कराता है, सजग रहो, मन के अधीन कर्म मत करो, अलर्ट होकर के चलो। क्या दिक्कत है? पर आप अपनी सारी अलर्टनेस गवा के और परेशान हो जाते हो। जागृत होके रहो। कौन सा कर्म करने योग्य और कौन सा कर्म नहीं करने योग्य। इधर गुरु एक टेप भर के भेजता है, वहां जाके माया में आप लोग दूसरी टेप भर लेते हो, तो पहले वाली तो मिट्टी जाएगी ना। गुरु का प्रभाव तो खत्म हो ही जाएगा ना जब आप संसार में जाके मिक्स हो जाओगे। दिक्कत ये है, आपको खुद भी तो मालूम होना चाहिए व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। खाली कह देने से समर्पण नहीं हो जाता, पर समर्पण की भी फीलिंग आनी चाहिए ना। खाली कह दिया तन मन धन सब तेरा, हो नहीं गया, लेकिन मेरी चिंता, मेरी फिक्र, मेरी परेशानी, ये सब भी तो छूटना चाहिए। अगर सचमुच मुझे लग रहा है कि सब भगवान का है, खाली कहने से क्या होगा? तुम गा दो प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी, पर तेरा प्रभु कौन है जिसके भरोसे गाड़ी हाँकोगे? कितनी जगह तो यही नहीं पता प्रभु कौन है। जहां बैठ जाओ वहीं गा दो प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी। हरि कौन तेरा? कितने हरि वाले हो? ये खुद को ही खबर नहीं। अर्जुन का एक हरि है, उसके भरोसे उसकी गाड़ी चली, बाकी पिछले सब मार मुकाए। बताया ना तुमको, स्वामी भूमानंद जब उनके पास कोई जाता था तो पहला सवाल करते थे, सबको मार आए? जो सबको मार के आया वो यहां बैठे। अगर तुम सबको मार नहीं सकते, यहां ना बैठो, पहला सवाल होता था। एक आते थे सत्संग में, हमसे कभी कभी मिलते थे, वो जुड़े हुए थे स्वामी भूमानंद जी से। वो अपना अनुभव बताते थे। बोला मैं एक बार मां के साथ गई सत्संग। स्वामी भूमानंद तो अपनी मौज में बैठे ही थे। बोले उन्होंने सवाल पूछा, सबको माराई? धर्मदेवी नाम था उसका। धर्मदेवी सबको माराई? इसने हाथ जोड़ के बोला, हाँ महाराज सबको माराई। मां तो इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई, ये कैसा सत्संग है, ये कौन से संत के पास आती है, ये कहता है सबको माराई, ये क्या तरीका है। सत्संग पूरा हुआ, निकले, मां तो आग बबूला। उसने कहा क्या हुआ मां तेरे को, किसके पास जाती है सत्संग? वो कहता है सबको माराई। बोला सबको मारने का मतलब सबके संकल्पों से छूटाई? ऐसे कोई लिटरली नहीं गोली मारूंगी तुमको, लेकिन जहां जहां मन दुनिया में फंसा था,
स्वामी जी के पूछने का मतलब था सर्व संकल्पों को खत्म करके आई, क्योंकि अगर संसार के संकल्प साथ हैं तुम ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। अगर कुछ भी मेरा बना के बैठे हो संसार में, तुम इस ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। इस ज्ञान के लिए सर्व संकल्पों का त्यागी होना पड़ेगा। मारना और कोई बंदूक नहीं मारना सबको। अंदर जो संकल्प, विकल्प, ख्याल, बातें, शोर, आवाजें, ये सब चलता है ना, गुरु इसको मारने को कहता है। कहीं लिहाज, कहीं डर, कहीं शर्म, ये सब चीजें भी तो पर्दा है ना तेरे आत्म स्वरूप के आगे। मुक्त कैसे होगा? जब अपने पैर में कोई भी धागा बांधेगा, जंजीर बांधेगा, मुक्त उड़ान कैसे भरेगा? पक्षी है, अगर वो उड़ना चाहता है तो अपने पैर में कोई धागा ना बांधे ना। जिसके पैर में धागा है वो उतना उड़ेगा जितना धागे को ढीला छोड़ा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं उड़ पाएगा। हमने अपनी मुक्ति की उड़ान में यही दिक्कत की हुई है कि अपनी पैरों में धागे बांधे हुए हैं। कोई हमको कहां तक उड़ने देता है, कोई कहां तक, कोई कहां तक। और सतगुरु का अर्थ है वो सारे धागे काटेगा। आकाश आत्मा में उड़। क्यों रुकता है कहीं पर भी? तू बेपरवाह बादशाह कब बनेगा? अंदर से सारे जगत का अभाव कैसे करेगा? तुझे तेरे स्वरूप की अनुभूति कैसे होगी? तू जागेगा कैसे जब तक तू मन की डोरियां बांधे बैठा है कहीं ना कहीं? सब कहीं ना कहीं अटके। अटको नहीं। तभी तो भगवान ने भी विराट रूप दर्शन दिखाया, मेरे भी एक रूप में मत अटको। तभी गुरु जी ने भी गालियां दे दे के हम लोगों को स्वरूप में खड़ा किया, मेरे तक मत अटको। मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं व्यापक रूप हूं। हर बंधन काटा, हर बंधन। नहीं तो हम लोग जहां बैठते हैं वहीं एक बंधन तैयार, वहीं एक किला तैयार। आज यहां सत्संग में भी आते हो, गुरु क्यों व्यवहार नहीं करने देता आपस में? क्योंकि यहां एक नया जगत खड़ा हो जाएगा, फिर एक नई आफत, फिर यहां यारियां बढ़ जाएंगी, फिर यहां लेने देने शुरू हो जाएंगे। हम कार्ड ही नहीं लेने देने देते। एक कार्ड दो सत्संग का, छुट्टी। एक गुरुजी के नाम पे कार्ड आया, हम सारा परिवार आ गए बीच में, काम खत्म। नहीं तो ये मेरे साथ रहती है, ये मेरी सहेली है, ये मेरी फलानी है। फिर वो कहेगी देखिए हमको तो कार्ड अलग आया, फिर हम अलग दें उसके घर। कितना सिर दर्द है। जिसको ज्ञान समझ आ जाता है वो छूटता है, हटता है, वो फंसेगा ही नहीं। और जिसको ज्ञान समझ नहीं आया वो खुश होएगा। देखा, मैं तो जहां जाता हूं लोग मुझे वहीं बड़ा प्यार करने लगते हैं। प्यार की क्या परिभाषा है? व्यवहार को प्यार कह रहे हो तो प्यार तुम्ही ने नहीं समझा। तो व्यवहार है ना जगत का सारा का सारा। तो व्यवहार में मन को क्यों फंसाएं? व्यवहार में क्यों अटकें? गुरु हर जगह से हमें क्लीन चिट लेनी सिखाता है। जैसे वो स्कूल कॉलेज खत्म होता है ना, खास तौर पे कॉलेज में होता था या स्कूल में भी होता था, भाई अब तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम हैं, फिर तुम्हारा स्कूल तो खत्म हो जाएगा, जाओ लाइब्रेरी से वो ले आओ क्लियर चिट, अकाउंट वाले सेक्शन से ले आओ फीस वगैरह का। सबसे जब वो हो जाता था क्लियर,
फिर रोल नंबर आता था। ऐसे ही कॉलेज के टाइम भी हुआ होगा, स्कूल के समय भी हुआ होगा, अब सत्संग में भी गुरु कहता है आत्मा की उड़ान भरनी है, मुक्त होना है, जाओ सबसे क्लियर चिट लेके आओ, सबसे मोकला के बैठो सारी दुनिया से। जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना तो मोकलाते हैं उससे। स्त्री भाई डरते ही मोकलावे, शमशान घाटी नहीं जाती, डर से मोकला देती है, जाओ तुम्हें सारी दुनिया से मोकला के बैठना है, सबसे क्लीन चिट ले लो अपनी, फिर चलो आगे। जहां जहां तुम बोल्ड हो सकते हो ना वहां तो हुए हो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कई जगह अभी भी ऐसी हैं जहां तुम्हारा अंदर वाला तुम्हें अभी भी फंसा के चलता है। कई जगह ऐसी हैं जहां से छूट आए हो, तुम्हें भी सेटिस्फेक्शन है, बोल्डली बोल भी देते हो, बड़े खुश हो जाते हो, मैंने तो अब सबको कह दिया। सबको अभी भी नहीं कहा गया, कुछ रह गए होंगे, देखना। जिन पर वश चला, जोर चला, जिनके लिए अंदर कोई लिहाज शर्म सब नहीं था, उनको कहा गया। बाकियों को अभी मन पड़ा है लिहाज में, अभी मन पड़ा है डर में, अभी मन पड़ा है बातों में। जब तक पूरे बोल्ड नहीं हुए अंदर से काम नहीं बनेगा। देखो एक ही श्लोक काफी है गीता का समझने के लिए। सबसे मन हटा के अर्जुन मेरे में मन रख, समझो तो इतनी बात काफी है। सबसे मन हटाओ और भगवान में मन रखो। आप क्या करते हो? सब में मन रखने के लिए एक बहाना बनाते हो, भगवान है इधर भी। आप ही ने कहा भगवान है, भगवान तो हमें समझाते हो। असल में आपका मन हटना नहीं चाहता वहां से, चक्कर ये वाला है। अब आप अपने मन को तो समझा नहीं पाते, तो सोच लेते हो चलो उन्हीं को भगवान करके देखता हूं। ऐसे भगवान देखने को गुरु ने नहीं कहा। भगवान जो अर्जुन को विराट रूप दर्शन कराते हैं तो कहते हैं ना द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, भगवान देख जाके। बोला नहीं, ये झूठे गुरु हैं, इन्होंने तेरा टाइम खराब किया, झूठ में रखे रखा, संसारिक विद्या बताई तुझे, ये तरने वाली विद्या नहीं बताई भवसागर से, इसीलिए मार। जब विराट रूप दर्शन दे ही रहे हैं, कह देते गुरु द्रोणाचार्य भी मैं बना, कृपाचार्य भी मैं बना, क्यों नहीं बोले? जब वो ये कह सकते हैं पांडवों में धनंजय मैं हूं, फिर ये कहने में क्या नुकसान था कि गुरु द्रोणाचार्य मैं हूं, कृपाचार्य मैं हूं? मरवाया क्यों? सोचने वाली बात है। अब मरवाना, उस समय तो चलो वो युद्ध में खड़े थे, मरवा दिया। हम मरवाते नहीं किसी को ऐसे बाहर से, पर अंदर से तुम्हें अपनी वो जो आस्था है ना वो हटानी पड़ेगी। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। गुरु नानक साहब के जमाने से ये बातें चली आ रही हैं। पूरा गुरु और कच्चा गुरु। साफ बोला, पूरे गुरु का सुन उपदेश। पूरे गुरु की जरूरत है, पूरे गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, पूरे गुरु के पास आना पड़ेगा और झूठों सबसे मन हटाना पड़ेगा। पूरे गुरु का सुन उपदेश।
पार ब्रह्म निकट कर पेख। तब निकट करके परमात्मा को अनुभव करोगे। और जब तक फंसे रहोगे किसी बात में, डर में, लिहाज में, मन अटकाए हुए है तुम्हें, तब तक काम अधूरा है। अब अपने मन को भी हर जाल से खींचना सीखो। अपने मन को भी हर झूठ से निकालना सीखो। आपका मन वो फालतू वाले डर, लिहाज, बातें वो भी छोड़ने को तैयार नहीं होता। तो दो नावों में पैर कैसे रखोगे? उधर माया बनी रहे, इधर भगवान बना रहे। माया ही है ना, चाहे सतोगुणी है पर माया ही तो है। सतोगुणी माया का गुलाम रहने वाला भी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। ये माया भी बंधन है। तो क्यों नहीं अंदर से जागने की कोशिश करते हो? भजन रोज सुनते हो, सुत्ती पई नू जगाया राधा नाम ने। राधा नाम कौन? राधा माना भक्ति। राधा भक्ति की प्रतीक है। जब गुरु के प्रति अनन्य भक्ति जाग जाती है तो ये जन्मों जन्मों की नींद टूट जाती है। फिर मैनू सांवरे दे नाल, सांवरा भी बाहर नहीं है, सांवरा भी भीतर है। मैनू सांवरे दे नाल मिलाया राधा नाम ने। गुरु भक्ति ही मेरे को आत्म अनुभव तक लेके चलती है। अब जब इतना इस भक्ति में प्रभाव है तो इस भक्ति में शुद्धि कितनी होनी चाहिए? इस भक्ति में प्योरिटी कितनी होनी चाहिए? इस भक्ति में हमारे अंदर निष्काम भाव कितना होना चाहिए? ये भी तो सोचो ना। जब ये भक्ति रानी ही मेरे को मेरे स्वरूप तक ले जाएगी, मेरे प्रीतम तक ले जाएगी, मुझे भगवान से मिला के एक करेगी, तो उस भक्ति को कितना शुद्ध रखने की जरूरत है। तभी भगवान ने गीता में पतिव्रता स्त्री का मिसाल दे दिया कि मेरा भक्त कैसा हो, जैसे पतिव्रता स्त्री पति के परायण जीती है, मेरा भक्त मेरे परायण जिएगा। मेरा भक्त केवल मेरे आश्रित होके चलेगा। अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति योग से हे अर्जुन मैं मिलता हूं। गीता में भगवान को कहना पड़ा ना, अब तुम तो साथ साथ मन के भी गुलाम हो, साथ साथ दुनिया के भी गुलाम हो, और साथ ही साथ आ जाते हो गुरु मैं तेरा भी भगत हूं। ईमानदार बनो, एक जगह आस्था टिकाओ, तभी काम बनेगा। जब गुरु में आस्था टिका ली तो फिर मन की भी नहीं सुननी है। तुम सोचते हो गुरु तो मन को ही बनाया ना, वो गुरु को ही बनाया ना गुरु तो, लेकिन हम कहते हैं तुमने मन को भी गुरु बना रखा। तुम्हारा मन भी तो तुम्हें चलाता है, इसीलिए उलझते हो, कमजोर इसीलिए पड़ते हो। आज किसी को अगर हम सिर पे बिठा लें तो बाद में हम उसी से दुखी होते हैं ना कि हमको दबाता है, हमको परेशान करता है, ऐसे करता है। अब मन को आप ही ने जो गुलाम था उसको आपने मालिक बना दिया। आप मालिक थे, आप मन के गुलाम बन बैठे। अब आपको परेशान होना पड़ता है। अब आप कहते हो मैं मन की गुलामी देख के रोता हूं, मन की बातें देख के रोता हूं, मन के विकार देख के रोता हूं। अभी भी मालिक सुजाग हो जाए तो नौकर अपने आप अपनी औकात में आ जाएगा कि नहीं? तो अंदर जो मालिक है उसको सुजाग करो, जागो, जानो तुम मालिक हो, मन नौकर है।
मालिक सुजागो बैठे, नौकर अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे। मालिक ढीला पड़ा हुआ था, नौकर सिर चढ़ गए। पर जिस दिन मालिक उठ खड़ा हुआ, भैया मैं मालिक हूं, सारे नौकर अपनी थोड़ी बहुत चुरपुर करेंगे, वापस अपनी औकात में। मन को इसकी औकात में वापस दिखानी पड़ेगी। रोना नहीं है, फेस करो। मन को बताओ मैं तेरा मालिक, तुझे मेरे कहने में चलना है। मन को भक्ति में वलीन करो, मन नम हो जाए, मन रहे नहीं, इस पुरुषार्थ में लगो। तुम ऐसे ही मन के कहने से दुखी सुखी भी हो रहे हो, रो भी रहे हो, और मन तुम्हें नचाता भी जा रहा है। कभी वो कहता है हंस, कभी वो कहता है रो, और तुम उसके साथ परेशान लगे पड़े। लेकिन ऐसा नहीं, मालिक सुजाग हो जाए, नौकर अपने आप ठंडा होके बैठ जाएगा। आई बात समझ में?